प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो पार्ट ए हमें दिया है -30/10। ओके, इसका मतलब है -30 को ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है 10 को, क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान है, तो इसलिए -3 अपॉन में ये वाला 10। अब इसे सॉल्व करना है, जो बहुत इजी है। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर बचा -3। नीचे वाले 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं मैथ में, तो आंसर आ गया -3। ओके, अगला देखते हैं। पार्ट बी में हमें दिया है 50/-5। तो ऊपर 50 और अपॉन में जाएगा -5। ओके, अब दोनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं। 5 एकम 5 और 5 धाम 50। तो यहाँ पर ये वाला 10 आ गया और ये वाला माइनस का निशान। नीचे वाले 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर हमारा आएगा -10। पार्ट सी में हमें दिया है -36/-9। ओके, तो -36 ऊपर और -9 अपॉन में जाएगा। अब भाग करनी है, भाग करने का मतलब होता है कैंसिल करना है। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 और 36 दोनों 9 की टेबल में आते हैं। 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो यहाँ पर आंसर आ गया 4। नीचे वाले 1 को कंसिडर नहीं करते हैं, तो आंसर आ गया 4। पार्ट डी में हमें दिया है -49/-49। ओके, तो ये -49 यहाँ पर अपॉन में जाएगा ये वाला 49। और 49 से 49 हो गया कैंसिल। 49 1 ज़ा 49 और 49 1 ज़ा 49। ओके, तो आंसर आ गया माइनस ये वाला और ये वाला 1। तो आंसर आ गया -1, क्योंकि नीचे वाले 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं। पार्ट ई में हमें दिया है 13/-2 + 1। ओके, तो यहाँ पर 13, फिर ये भाग, अब ये है -2 + 1, तो यहाँ पर लिख दिया, ब्रैकेट को हटा दिया। ओके, अब 13 भाग माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 1, और निशान हमेशा बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर यहाँ पर 2 है और उसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान। अब ये हो गया 13/-1, तो 13 भाग है, इसलिए ये -1 जो है अपॉन में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -13। इस 1 को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो आंसर आ गया -13। पार्ट एफ में हमें दिया है 0/-12। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा आंसर बनेगा। कोई भी नंबर यदि 0 से भाग होता है या 0 से गुणा होता है, तो उसका आंसर आता है 0। ओके, पार्ट जी में हमें दिया है -31/-30 + -1। ओके, तो यहाँ पर -31, ये भाग, ये -30 प्लस माइनस माइनस और ये 1। -31 भाग माइनस माइनस होता है प्लस, तो 30 और 1 हो गया 31। लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस का निशान आएगा। ओके, अब -31 भाग -31, तो ये वाला -31 ऊपर डिनोमिनेटर में जाएगा, ये वाला -31। माइनस से माइनस कट, 31 से 31 कट, तो आंसर आ गया 1। पार्ट एच में हमें दिया है -36/-12 तो पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो -36 भाग है, इसका मतलब ये 12 अपॉन में जाएगा, ये भाग और ये 3 एज इट इज़। ओके, अब 12 की टेबल में 36 आता है, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो ऊपर आ गया -3। नीचे वाले 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, ये -3 भाग और ये 3। ओके, अब -3 भाग है, तो ये वाला 3 डिनोमिनेटर में जाएगा। 3 से 3 हो गया कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर आंसर आ गया माइनस ये वाला और ये 1। ओके, तो आंसर आ गया -1। नीचे वाले 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं। पार्ट आई में हमें दिया है -6 + 5 भाग
-2 + 1। ओके, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -6 + 5 भाग -2 प्लस और ये 1। ओके, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 को माइनस किया तो 1। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। यहाँ पर भाग अगेन माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 1। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। तो -1 भाग -1, ये वाला -1 ऊपर भाग है तो ये वाला -1 डिनोमिनेटर में जाएगा। इस प्रकार आ गया -1 अपॉन -1। ये पूरा हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। ओके।